नमस्कार, मैं हूं चंचल रावत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जंग में खाड़ी के कतर, ओमान और सऊदी अरब जैसे देश जहां ईरान के खिलाफ साइलेंट हैं, वहीं ईरान के विरोध में बहरीन ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। बहरीन ने दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में बहरीन ने हॉर्मुज को खुलवाने के लिए एक सैन्य इकाई गठन की मांग की है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग से अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो ईरान की मुसीबत बढ़ सकती है। पिछले दिनों फ्रांस, रूस और चीन के वीटो की वजह से यह प्रस्ताव यूएन में पेश नहीं हो पाया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बहरीन ने नए सिरे से जो प्रस्ताव तैयार किया है उसमें ईरान के खिलाफ कार्रवाई का खाका दिया गया है। बहरीन का कहना है कि हॉर्मुज जैसे रास्तों पर किसी एक देश का कंट्रोल नहीं हो सकता है। बहरीन खाड़ी का एक मुल्क है जो कतर और सऊदी के बीच में स्थित है। बहरीन सालों से अमेरिका का सहयोगी देश रहा है। यहाँ पर अमेरिका के कई मिलिट्री बेस स्थित हैं। जंग में ईरान बहरीन पर जमकर हमला कर रहा है। उसकी रिफाइनरी पर भी ईरान ने अटैक किया है। ईरानी हमलों की वजह से बहरीन के एक नागरिक की मौत हो चुकी है। 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं। जंग में हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से बहरीन काफ़ी परेशान है। दरअसल हॉर्मुज के जरिए ही बहरीन का सारा व्यापार होता है। बहरीन हर साल औसतन 11.8 बिलियन डॉलर का तेल बेचता है। जंग में ईरान, कतर, कुवैत, सऊदी जैसे देशों पर भी हमला कर रहा है, लेकिन यह देश ईरान के खिलाफ एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। सामने से ईरान के खिलाफ कोई भी अभियान नहीं चला रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बहरीन ईरान के खिलाफ जहर क्यों उगल रहा है। 1927 में ईरान ने बहरीन पर पहली बार दावा किया था। ईरान का कहना था कि बहरीन उसी का एक हिस्सा है। पहले इस पर ईरान का कंट्रोल था, लेकिन अरब देशों की एकजुटता की वजह से ईरान इसे नहीं ले पाया। 1602 तक बहरीन पर ईरान का कंट्रोल था। दरअसल बहरीन और ईरान की सालों पुरानी लड़ाई है। अरब देशों से जब ब्रिटेन का कंट्रोल ख़त्म हुआ तो साल 1971 में बहरीन स्वतंत्र देश घोषित हुआ। इसके बाद बहरीन अमेरिका के करीब चला गया। ईरान से बहरीन के बीच विवाद की एक वजह शिया और सुन्नी का मसला भी है। बहरीन शिया मुल्क है, जबकि वहाँ की सत्ता सुन्नियों के पास है। हाल ही में जब बहरीन पर ईरान ने मिसाइलें दागी तब वहाँ की शिया समुदाय के लोग जमकर नाच उठे, जिसके बाद सरकार ने एक्शन लेने की बात कही। तो यह जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं रही, पुरानी दुश्मनी और ताकत की लड़ाई बन चुकी है। जहां कई देश खामोश हैं, वहीं बहरीन खुलकर ईरान के खिलाफ खड़ा हो गया है। अब नज़रें टिकी हैं संयुक्त राष्ट्र के फैसले पर, क्योंकि यहीं से तय होगा कि हालात संभलेंगे या मिडिल ईस्ट और भड़क जाएगा। धन्यवाद। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।